गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आई होप आपको जो लास्ट लेक्चर था वो समझ में आया था। तो भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब जो लेक्चर में अपन करेंगे वो थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। देखते हैं हेडिंग क्या है इसकी, तो लिख देता हूँ मैं। हेडिंग जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टॉपिक क्या है हमारे पास, सॉरी ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और सेकंड वर्ड इसी का जो सेकंड नेम है जो हम बेटर जानते हैं, बेटर नोन है हमारे लिए, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो आप ध्यान रखना किसी भी नाम से ही आ जाता है, और हिंदी में इसका है विद्युत बल रेखा, ठीक है ना। ये टॉपिक हमारे पास है। अब क्या चीज़ है इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, विद्युत बल रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दोनों एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब क्यों दोनों नाम दे रखे हैं वो भी मैं समझा दूंगा आपको। क्या चीज़ है, क्या समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस होंगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंपल लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस होगी वही लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कि चार्ज जिस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज होता है ना। तो अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दूँ तो क्या, सिंपल डेफिनेशन, मॉडिफाई बाद में करूँगा, एग्जैक्ट बाद में दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या मीन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है, सिंपल। सेकंड पॉइंट इसी का जो दूसरा नेम है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, चार्ज जिस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करेगा, सिंपल लाइन बोल रहा हूँ बट ये कर्व भी आ सकता है। तो चार्ज जिस लाइन या कर्व के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। श्योर। चलो विद्युत बल रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र में आवेश दूसरे आवेश पे जिस रेखा के अकॉर्डिंग बल लगाएंगे उसे बोलते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेश दूसरे आवेश पे जिस रेखा के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा उसे बोलते हैं विद्युत बल रेखा। चलो हम देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखो बच्चों कि हमारे पास चार्ज है, ये है क्यों। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ पर दो पर्सन है, बहुत सारे पर्सन है और मुझे उन पर फोर्स अप्लाई करना है, तो मैं इंस्टेंट एक ही समय पे दो ही पर्सन पे फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, टू हैंड है अप्लाई कर सकता हूँ। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बहुत सारे चार्ज सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लेस कर दो, तो आप एक साथ इन सब पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस फील्ड में जो ये टेस्ट चार्ज है, इन सभी टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज एक साथ ही फोर्स अप्लाई कर देता है और ये आउटसाइड जाते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि अगर ये आउटसाइड जा रहे हैं और जो फोर्स लग रहा है तो क्या वो हमें दिखते हैं, तो आंसर है नहीं दिखते। इसलिए इसके साथ एक वर्ड आएगा इमेजिनरी लाइन। क्या आएगा, इमेजिनरी लाइन, ओके। तो अगर ये चार्ज है तो हम जस्ट लाइक अस कि हम एक साथ दो ही पर्सन पे एक टाइम पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो चार्ज है अगर इसमें कितने भी टेस्ट चार्ज हो एक साथ सब पे फोर्स अप्लाई कर देगा, ठीक है। या होगा भी तो बहुत माइनर चेंजेस होने वाला है। एक टर्म है नो डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो होती है, उसको हम कंसीडर फिलहाल नहीं कर रहे हैं। कई सारे बोलेंगे सर नहीं आप उस थोड़ा एक टर्म है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरी जगह तक पहुंचने में अगर मैं एक चार्ज हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचने में टाइम लगता है, नो डाउट, ठीक है। बट हम ये कह रहे हैं कि ये चार्ज एक साथ सब पे फोर्स अप्लाई कर देगा। तो इसका मीन्स है कि ये जो फोर्स लगाता है, जो हमें दिख नहीं रहा किसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाता है, वो हम उनको लाइन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि किसने पहले से ही लाइन बना रखी है। मैं एक डिटेल टॉपिक में भी समझाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या है, ठीक है। देखो ऐसे समझ लो कि ये एक साथ ना सब पे फोर्स लगाता है और बाहर की तरफ निकाल देता है। ये जस्ट लाइक एक स्पाइडर और वेब की कहानी है। देखो मैं दिखाता हूँ स्पाइडर वेब। स्पाइडर जो होता है वो सेंटर पे होता है और इसका जो वेब होता है वो पूरा एरिया होता है। अब यहाँ पर ही क्या होता है कि ये ऐसे इसके
सेक्शन बने होते हैं, तो आप पेशेंस रखना पड़ेगा तो बेटर डिटेल में समझ में आने वाली है इसका। ठीक है, ऐसे सेक्शन बने होते हैं और यहाँ पर आपका स्पाइडर का ऐसा सेक्शन बना होता है और सेंटर पे बैठा हुआ है कौन? स्पाइडर। आप कोई छोटे से जो स्पीसीज होते हैं या फिर मान लो जो कीट होते हैं या जो भी फंगस होते हैं, जो भी है, हनी बीज होते हैं, जो चींटियाँ होती है, उन सबको ये अगर स्पाइडर इस बेम में आएगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है और उसे खा जाता है, मार देता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। पहले ये क्या करता है, पहले से ही ये जो वेब के लाइंस बना के रखता है कि अगर इस पर कोई आएगा उसे खींच लेगा, ऐसे यहाँ पर है उसे खींच लेगा, ठीक है ना, पूरे सेक्शन में खींच लेता है। सेम ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है कि ये ऑलरेडी अपनी लाइंस बना के रखता है कि इस पर अगर कोई चार्ज पॉइंट पे आएगा तो इस लाइन के अकॉर्डिंग रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा और वो बाहर निकल जाएगा। अगर इस पॉइंट पे कोई आएगा यहाँ पर तो ये वेव क्या कर रहा है, खींच रहा है, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग जस्ट होने वाला है, दिखाऊंगा मैं। तो ये भी अपनी लाइन्स बना के पहले से रखते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज आएगा, उसे फोर्स लगाएगा, निकल रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज है तो ये इसके अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करेगा, इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो अगर एक चार्ज है और यहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है तो ये रिपेल तो कर रहा होगा, फोर्स भी लगा रहा होगा और ये बाहर भी जाएगा, तो कैसे गया? तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये एक लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहा होगा ऐसे और ये बाहर निकल जाता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग निकल जाता है। तो ये जो लाइन्स है ना, जिस लाइन के अकॉर्डिंग ये इसमें फोर्स लगा रहा है वो ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखा। समझ में? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और बाहर निकल रहा है। बट क्या ये लाइन दिखती है? तो आंसर है नहीं, इसलिए इसको इमेजिनरी लाइन और कर्व बोला जाता है। कर्व क्यों बोल रहा हूँ वो बताऊंगा मैं। तो फिलहाल क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस लाइन के अकॉर्डिंग सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो लाइन्स ही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है। क्या समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये इमेजिनरी होती है, दिखती नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत बेटर वे में समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं कुछ और पॉइंट में डिस्कशन कर लेता हूँ एक बार। तो जनरली अगर मैं एक बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक डेफिनेशन दूँ तो क्या दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द दोज लाइन्स, और एक ही लाइन नहीं होती, बहुत सारी होती है। कि अगर यहाँ पर है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट पे कोई टच चार्ज है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट पे टच चार्ज है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा। तो बहुत सारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी लाइन्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर दोज लाइन्स और कर्व। अब कर्व क्यों है बताता हूँ मैं, फिलहाल थोड़ी देर वेट करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द दोज लाइन और कर्व ऑन विच यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज वांट टू मूव और मूव, या तो मूव करेगा या ट्राई करता है मूव करने की, बट इट इज ए इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन। फर्स्ट थिंग, दिखती नहीं है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर imaginary lines or curve on which test charge move or try to move, या तो मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। क्या आपको समझ में आया? तो ये लाइन क्या है, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूँ तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये बाहर निकलेगा, या तो मूव करेगा या तो मूव ट्राई करेगा, मूव करेगा या करने की कोशिश करेगा। क्यों मीन्स है उसका भी बता दूंगा मैं आपको। तो इलेक्ट्रिक लाइन क्या है, एक लाइन से बहुत सारी लाइंस होती है या कर्व होता है जिसके अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी होती है, जिसके अकॉर्डिंग टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है। तो इट इज अ इमेजिनरी लाइंस और कर्व ऑन विच टेस्ट पॉजिटिव चार्ज वांट टू मूव और मूव, या तो मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इट इज ए इमेजिनरी लाइन और कर्व ऑन विच टेस्ट चार्ज मूव और ट्राई टू मूव। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आप ये सोचो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो नेगेटिव चार्ज होता और टेस्ट चार्ज तो हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो क्या होता, ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, कुछ ऐसा खींचता, जस्ट लाइक अ स्पाइडर। कि अगर यहाँ पे कोई स्पीसीज आई, छोटी सी स्पीसीज आई तो उसको खींच लेगा, यहाँ पर आए खींच लेगा, यहाँ पर आए खींच लेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये अवे होगा वहाँ पर खींचने का जो अट्रैक्शन है वो कम फोर्स लगाएगा, लाइक अ इंटेंसिटी।
अगर यहाँ पर कोई स्पाइडर होगा तो उसकी इस पे पहुँच बहुत ज़्यादा है और इस पे पहुँच कम है, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगाने की टेंडेंसी स्पाइडर की ज़्यादा है, इसलिए ईजिली खींच लेगा और यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी डिफरेंट होगी और यहाँ पर भी डिफरेंट है, बट इस पर इंटेंसिटी हायर होगी कंपेयर टू इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन तो मैंने दे दी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इमेजिनरी लाइन और कर्व ऑन विच टेस्ट चार्ज मूव और ट्राई टू मूव। बट हमें एक टॉपिक बोलता है, मेंशन करो, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इतना सिंपल बना कर नहीं छोड़ूंगा मैं। इलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या लिखा मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स ये जो लाइंस बना रहा हूँ ना मैं, इनका क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर आप देखो, ध्यान से देखो एक चीज़ बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस आउटसाइड निकल रही है। किसके बिहाफ पर हम देख रहे हैं, तो आंसर है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बिहाफ पर, कि अगर एक चार्ज है तो नो डाउट जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसमें आप टेस्ट चार्ज पे फोर्स चेक करना चाहते हो इसका, तो मुझे एक बात बताओ कि ये टेस्ट चार्ज जो कि ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, उस पर फोर्स आउटसाइड तो लगाएगा। तो लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होती है। इसलिए जब भी बोलेगा कि फॉर द पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट जो पॉइंट होता है फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हो कि प्लस क्यू है तो लाइंस आउटवर्ड निकलती है। कैसे निकलती है, नोट्स देख लेना जो दूंगा उसमें थ्योरेटिकल। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती है, ठीक है ना, चार्ज एक्ट आउटवर्ड होती है। क्यों आउटवर्ड होती है, तो आंसर डायग्राम ये बनेगा कि भाई आउटवर्ड होती है, बाहर लाइन निकलती है। बट वो हुआ क्यों, तो उसका आंसर ये था कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो ले रहे हो वो पॉजिटिव ले रहे हो, तो उसके अराउंड जो चेक करना है फील्ड लाइन वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए लेना है। तो भाई अगर आप सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और उसके आसपास जो टेस्ट चार्ज है वो सारे पॉजिटिव है, तो लाइन तो बाहर ही निकलेगी ना, समझ में आया। बट यही मैं क्वेश्चन करता हूँ फॉर द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये देखो लाइन इनवर्ड होती है, सोर्स चार्ज के लिए आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, एक्ट इनवर्ड। अब ये क्यों है इनवर्ड, तो आंसर वही है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज लोगे और उसका फील्ड बनाओगे तो चेक करोगे टेस्ट चार्ज पर, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हो, ठीक है, तो लाइंस इनसाइड ही आएगी, ठीक है। इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होगी। तो डेफिनेशन मैंने दे दी है, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और भी है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। तो भाई इस डायग्राम को मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार, पहले मेरे को जो पॉइंट समझाना है वो समझा लूँ मैं पहले। देखो बच्चों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर मैं मैग्नेट लेता हूँ, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट, जैसे अगर मैं मैग्नेट लेता हूँ और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो मैं इसको पास लाऊंगा तो होता क्या है, ये ऐसे भाग जाते हैं, ऐसे मूव कर जाते हैं, टच नहीं होते, ये ऐसे ले जाते हैं। अगर क्या है, सेम पोल है, तो कि अगर मैं ये इसका ये साउथ पोल है और इसका ये साउथ पोल पास लाऊंगा तो ये ऐसे मूव कर जाते हैं, ठीक है, टच नहीं होते। कंफर्म, क्लियर है। देखिए इसका एक और रीजन है, वो भी समझाऊंगा मैं, फिलहाल सिंपल वे में ले रहा हूँ मैं। तो सेम है, अगर क्या होता है कि अगर आप लाइक चार्ज लेते हो, फॉर द लाइक चार्ज, थ्योरेटिकल मैं नहीं लिख रहा, दोनों इसमें भी ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं लिखी है, नोट्स में मैं आपको दे दूंगा, फिलहाल आप खुद ही नोट बना के पढ़ो। फॉर द लाइक चार्ज
अगर मैं लाइक चार्ज की बात करता हूँ तो देखो एक भी चीज़, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो नो डाउट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए भी आउटवर्ड बनेगा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसकी, ठीक है। बट ये सामने वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो सामने लाइन्स आती है वो एक दूसरे कट कर जाती है। अगर मैं देखो, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रिफाई लाइन निकालता हूँ ऐसे और ऐसे, तो इसकी ये इलेक्ट्रिफाई लाइन काट देगी इसको, ठीक है, ऐसे आएगा तो इसकी कट हो जाएगी। तो टू इलेक्ट्रिफाई लाइन कभी एक दूसरे कटती नहीं है। क्यों नहीं कट करती? तो उसका रीजन है, कंसिडर करेंगे। पहले एक मैं प्रॉपर्टी सारी लिख देता हूँ, वो क्यों नहीं काटते हैं। तो फॉर द, इससे पहले मैं ये पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट लिख लेता हूँ। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर कट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर। क्यों नहीं काटते उसका रीजन मैं दूंगा। कई बोलोगे कि सर बार बार बोल रहे हो, बाद में दूंगा, नहीं देते आंसर, दूंगा बट पेशेंसली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्रॉपर्टी बता दी कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर। और एक मैग्नेट का भी है कि आप भाई साउथ पोल क्लोज लाओगे तो ये अवे चले जाते हैं। तो सेम ऐसा ही है यहाँ पर कि ये काटेंगे तो नहीं, श्योर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे कट तो करेंगे नहीं। अगर कट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो आंसर इसका ये है कि यहाँ से जो फील्ड निकलेगा वो ऐसे बैंड हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाता है, ये लाइक चार्ज के लिए। और यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, जिस पॉइंट की हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। एक चीज़ और देखो ध्यान से, मैंने मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती है और कर्व भी होता है। तो यहाँ पर देखो, ये तो लाइंस है बट यहाँ पर कर्व का पैटर्न है, कर्व जा रहा है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ लाइंस ही नहीं होती, कर्व भी होती है। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हिंट यहीं से आएगा। तो फिलहाल मैंने क्या बोला, काटेंगे नहीं तो ऐसे बैंड हो जाएंगे। और दूसरा कि अगर मैग्नेट क्लोज लाते हो तो अबे चले जाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जब क्लोज आएंगी तो यहाँ पर साउथ क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा होता है। ऐसे 2 लाइंस भी क्लोज आएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करती है। जैसे लाइका साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, वैसे लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो जब रिपेल करेंगी तो ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट में करके अवे हटेंगी और रिपेल करेंगी। तो ये जो सेक्शन है ये क्या शो कर रहा है, ये कर्व पैटर्न शो कर रहा है कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? रिपल्सिव। अच्छा, एक पॉइंट है, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस अगर ये है तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है हमेशा। इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर अगर पूछा जाए क्या फोर्स अप्लाई होता है, यस। अगर यहाँ पर टच चार्ज रख दो तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, बट नेट फोर्स सेम होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। दोनों एक दूसरे को कट कर देगा। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, मीन्स अगर ये Q है ये Q है, ठीक है। अगर ये 2Q हो जाता है और ये Q हो जाता है तो सेंटर में नहीं आएगा, थोड़ा आगे पीछे आएगा और वो इसके क्लोज आएगा। उसका भी बात करेंगे फिलहाल। तो फिलहाल जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो ये है कि इनके मिड में एक पॉइंट होता है जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। उसका मीन्स क्या होता है? उसका मीन्स है कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। कितना है? 0 है नेट फोर्स, ठीक है। तो दिख रहा होगा या नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं नेट फोर्स 0 होगा बच्चों, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो कर्व पैटर्न है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये रिपल्सन शो करता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब 1-2 पॉइंट और भी है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट नंबर ये 4 था हमारा, ठीक है। मैग्नेट हटा देता हूँ मैं, मैग्नेट का काम नहीं है अब यहाँ पर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा है पॉइंट नंबर 5। वो पॉइंट ये है कि अगर, ठीक है, आपने पॉजिटिव कर लिया, लाइक चार्ज कर लिया, अगर अनलाइक चार्ज हो, फॉर द अनलाइक चार्ज क्या होगा? अनलाइक चार्ज के लिए क्या होगा? तो अगर अनलाइक चार्ज की हम बात करते हैं तो अनलाइक चार्ज में देखो, अगर मैं इसे कंसीडर करता हूँ पॉजिटिव चार्ज और इसको कंसीडर करता हूँ नेगेटिव चार्ज,
तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनने वाली है क्या, ठीक है। अब इसे बोलना कि सर ये भी तो काट रही है, बड़ा ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, उल्टा सीधा मत सोच लेना। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी क्या बच्चों, ठीक है, ओके। तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बन रही है, हो गया। बट इस फेस पे जो होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, मीन्स देखो इस नेगेटिव के लिए लाइंस आनी है और इस पॉजिटिव से लाइन जानी है, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे इसी को, अगेन नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस आएगी और पॉजिटिव के लिए निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम बैंड कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जो जा रही है। तो ये क्या चीज़ है, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये सिंबल अगर रिपल्सन का है, यहाँ पर क्या है, रिपल्सन है, तो इस लोकेशन पे ये जो कर्व पैटर्न है ये अट्रैक्शन शो करता है। तो कई बार पूछ ले कि ये कर्व सेक्शन क्या शो करता है, तो अट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो जो लाइन एमिट हो रही है नेगेटिव के लिए वही लाइन आती है, इसलिए ये बैंड हो गई। तो ये कर्व जो फॉर्म है ये हमारा अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट और भी पॉइंट हमारे पास बहुत सारे हैं, उन पॉइंटों की भी हम बात करने वाले हैं। तो पॉइंट ये है मेरे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, और मैं रब कर रहा हूँ। देखो एक जो है वो ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, अगर फील्ड है तो लाइंस भी होगी और लाइंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैपिंग सेम है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर गैपिंग किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में सेम है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड है, और ये ठीक है। तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड, ये था आपका कौन सा 6.7 पॉइंट। अगर मैं पूछता हूँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। तो फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर सोच चार्ज यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी और इन पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगी। जबकि इसमें क्या है कि इस पॉइंट पर अगर मैं पूछता हूँ और मैं इस पॉइंट पर पूछता हूँ ए और बी पर, तो इंटेंसिटी सेम होती है। यूनिफॉर्म में इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप इसके एक एरिया पर देखो तो यहाँ पर इतना स्मॉल एरिया लोगे तो लाइन ज़्यादा आएगी, और जबकि इस पॉइंट पर इतना ही बड़ा ये एरिया लेंगे तो लाइन्स कम आ रही है। तो ये लाइन जो है ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। यहाँ पर कैसी है, यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो यहाँ पर गैपिंग सेम है, तो जितने बड़े इतने बड़े एरिया में अगर यहाँ पे इतनी लाइन्स आ रही है तो अगर इतना ही एरिया आप लेते हो तो यहाँ पर भी लाइन सेम ही आने वाली है। बट इस पॉइंट में अगर देखो यहाँ पे एरिया लेते हो, पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूँ, पॉइंट चार्ज से बनाता हूँ, ये कंटिन्यूस चार्ज का बनता है। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ एक पॉइंट चार्ज, तो इसके इतने बड़े स्मॉल एरिया में लाइंस कितनी आ रही है, सारी लाइंस आ रही है। जबकि इतनी बड़ी लाइन से मैं बात करूँ तो सिर्फ इतना ही लाइन एरिया आने वाला, इतनी ही 2 लाइन आने वाली है। तो इस एरिया में 5 लाइन, इस एरिया में 2। तो फर्स्ट थिंग, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ज़्यादा और इस पॉइंट पे कम होने वाले हैं। तो ए पे यहाँ पे ई ए इक्वल टू ई ए ज़्यादा होगा ई बी पर, जबकि यहाँ पर ई ए इक्वल टू ई बी होने वाला है। कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी सेम होती है और इसमें डिफरेंट होती है। पहचानोगे कैसे, लाइन से पहचानोगे कि अगर आप एरिया सेलेक्ट करते हो तो इस वाले में एरिया में सेम, अगर जितना बड़ा एरिया लेते हो उस एरिया में दोनों अगर लाइन सेम आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम आ रही है, नंबर ऑफ लाइन सेम आ रही है, तो यूनिफॉर्म, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये 7 पॉइंट है, और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर मैं पूछूँ, देखो अगर इस पॉइंट में पूछता हूँ मैं, देखो तो ये क्या है, बहुत क्लोज लाइन है, तो ये डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेंसर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पर लाइंस बहुत अवे हैं, तो ये है रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों अब एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी। तो या फिर मैं इसको थोड़ा दूसरे वे में बता दूँ आपको, तो वो भी बेटर रहेगा। या फिर एक काम करते हैं, जो स्पेस कम है, अब इतना लिख लो। नेक्स्ट डायग्राम में हम, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी और बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और टॉपिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, आज लेते हैं। थैंक यू।